अब तक के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम टेंस के बारे में बात कर रहे थे। टेंस को परिवर्तन करने की विधि के बारे में हम समझ रहे थे और हमने टेंस में आप लोगों को बताया, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि टेंस में परिवर्तन होगा, प्रेजेंट के जितने भी मैटर्स होंगे प्रेजेंट के वो पूरे पास्ट में चेंज किए जाएंगे। और जबकि जो आधा वाला पास्ट होगा जैसे इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट को परफेक्ट टेंस में तथा कॉन्टिन्यूअस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदला जाएगा। और जबकि फ्यूचर टेंस जो होगा, फ्यूचर टेंस को में हम सिर्फ विल का वुड करेंगे और शैल को शुड में परिवर्तित करेंगे और कैन का हम कुड बनाएंगे और मे को हम माइट में बदलेंगे। हम इतना तक अब तक के वीडियो में हम इतना जान चुके हैं और आगे के वीडियोज में हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और जिन एग्जाम्पल्स को हम कुछ सॉल्व करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि राम सेड टू रमेश सीता ईट्स फूड। राम सेड टू रमेश सीता ईट्स फूड। मैंने बताया कि अगर ये जो एक पूरा सेंटेंस है यहां से यहां तक के सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और डायरेक्ट स्पीच दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से डबल इन्वर्टेड कामा की पूरे मैटर्स को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और जबकि डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाले भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच ये दो पार्ट्स हैं डायरेक्ट नरेशन के। और डायरेक्ट से जब हमको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट टेंस में है तभी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम परिवर्तन करेंगे और अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन, टेंस का परिवर्तन हम नहीं करेंगे। जैसे इस वाक्य को लेते हैं हम तो हमको पहले टेंस के माध्यम से ये पता होना चाहिए कि से जो होता है से क्रिया की पहली अवस्था होती है जिसका मतलब होता है कहना और इसकी से की दूसरी और तीसरी अवस्था जो होती है वो सेड होती है। तो क्रिया की दूसरी अवस्था होने का मतलब यहाँ पर है कि यह पूरा वाक्य राम सेड टू रमेश वाला पूरा वाक्य यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होने पर इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में मैंने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा, लेकिन तब होगा जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा तब। अब आगे की प्रक्रिया में चलते हैं तो यहां पर मैंने बताया राम कर्ता को कर्ता के स्थान पर रखेंगे, सेड टू को हम टोल्ड में परिवर्तित करेंगे। राम टोल्ड रमेश इतनी प्रक्रिया हम ऑलरेडी जानते हैं। अब आगे वाला जो मैटर है यहाँ इस वाक्य में जो प्रयुक्त डबल इन्वर्टेड कामा है, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर जब भी कभी हम असर्टिव सेंटेंस को पाएंगे, असर्टिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वह असर्टिव सेंटेंस है तो हम डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसके स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है तो वहां पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, कंजक्शन शब्द। अब यह वाक्य जो है सीता ईट्स फूड, तो सीता ईट्स फूड यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि सीता यह एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है।
सीता एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और इसके साथ क्रिया में यस लगने का मतलब कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने ऑलरेडी बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदला जाएगा। तो सीता पास्ट इंडेफिनिट में ले जाने का मतलब कि क्रिया की दूसरी अवस्था वहां पर रखी जाएगी। तो जब क्रिया की दूसरी अवस्था रखी जाएगी तो ईट की दूसरी अवस्था आएट और यहां आया फूड। तो राम टोल्ड रमेश दैट सीता एट फूड। नेक्स्ट रूल्स को हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सीमा said to मोहन, सीमा said to मोहन रवि was running on the road। सीमा said to मोहन रवि was running on the road। बाकी आगे की प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार से सेड टू को बदला गया टोल्ड में, मोहन यहां रखा गया सेंटेंस असर्टिव, तो डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन शब्द दैट। अब रवि वाज रनिंग ऑन द रोड, तो वाज रनिंग इसका मतलब कि यह टेंस पास्ट कंटीन्यूअस, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया हैड बीन और क्रिया की पहली अवस्था में ही आईएनजी होती है। तो रवि हैड बीन रनिंग ऑन द रोड। रवि हैड बीन रनिंग ऑन द रोड। अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर में अगर आता है, जैसे टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स राम विल लर्न, राम विल लर्न दिस लेसन। दिस को सिद्ध, राम विल लर्न द लेसन। तो अब जब हम इसको परिवर्तित करेंगे तो हमने बताया कि अगर सेंटेंस फ्यूचर में है तो फ्यूचर में होने पर वहां किसी भी प्रकार से हम कोई परिवर्तन टेंस का और कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ विल का वुड और शैल का शुड कर देते हैं बस। जैसे टीचर सेड टू को लाएंगे, हम बनाएंगे टोल्ड द स्टूडेंट्स, टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, डबल इन्वर्टेड कामा हटा, कंजक्शन शब्द दैट, राम। अब विल को हम बनाएंगे वुड, लर्न द लेसन, राम वुड लर्न द लेसन। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में श्वेता सेड टू मनीष, श्वेता सेड टू मनीष रतीश प्लेड क्रिकेट। श्वेता सेड टू मनीष रतीश प्लेड क्रिकेट। नाउ वी चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट, तो श्वेता सेड टू का हुआ टोल्ड और आया मनीष, श्वेता टोल्ड मनीष, डबल इन्वर्टेड कामा हटा, कंजक्शन शब्द दैट। उसके बाद रतीश, प्लेड मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्रिया की दूसरी अवस्था पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम ऑलरेडी जानते हैं, मैंने पहले ही बताया कि प्रेजेंट के जितने भी मैटर हैं वो सभी पास्ट में जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा।
और जबकि अगर पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लाएंगे। मतलब पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लाएंगे। तो रतीश प्लेड क्रिकेट मतलब क्रिया की दूसरी अवस्था, और क्रिया की दूसरी अवस्था का मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमने ऑलरेडी बताया कि इसके माध्यम से आप समझिए पास्ट इंडेफिनिट इट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट एंड नाउ इन पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी यूज्ड हैड एंड जस्ट विथ इट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैड। रतीश हैड प्लेड क्रिकेट, रतीश हैड प्लेड क्रिकेट। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग समझ रहे होंगे। आगे जैसे जमुना सर सेड टू पांडे राम इज ईटिंग, राम इज ईटिंग मैंगोज। जमुना सर सेड टू पांडे